जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम में सपोर्ट वापस कर देता हूँ। कितना सुंदर गीत है। वास्तव में हम किसका स्तुति करता है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करने में हमें कितना आनंद होना चाहिए, है ना। भरत इसने हमको बचाया और हम आज उसका संतान है। वास्तव में आज लोगों का एक बहुत बड़ा घटी, लोग प्रभु का स्तुति नहीं करते, है ना। हम लोग जो प्रभु में आने के बाद में एक विजयी जीवन बिताने वालों के चिन्ह में बहुत बार बताया, एक विजयी जीवन बिताने वालों के चिन्ह उनको ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति रहेगा, प्रभु का स्तुति, प्रभु का धन्यवाद रहेगा, है ना। प्रभु स्तुति नहीं करता। एक बार जब यशायाह की किताब में उसका 38 अध्याय का 19 वचन पढ़ता, यशायाह 38 का 19। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा कि मैं आज कर रहा हूँ। मैं आज जो कर रहा हूँ, शुरुआत ऐसे आना चाहिए, आज मैं जो कर रहा हूँ उसी प्रकार जीवित लोग ही प्रभु तेरी स्तुति करेगा, तेरी धन्यवाद करेगा। देखा, जीवित लोग करेगा। प्रियो, जो जीवित नहीं है वो कैसे करेगा? है जीवित नहीं है तो नहीं कर सकता, है ना। जब क्लियर लिखा है कि जब वो भजन संहिता 6 अध्याय का 5 वचन पढ़ना, भजन संहिता 6 का 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कौन धन्यवाद करेगा? है उधर वो आग में चढ़ते हुए लोग चिल्लाते रहेगा, उधर कोई धन्यवाद दे ही नहीं सकता। प्रियो, इसका मतलब प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जैसा मैं आज प्रभु तेरी स्तुति करता हूँ वैसा जीवित लोग तेरा स्तुति करेगा, है ना। मर गया था कोई एक, हमारा 115 का 17 वचन पढ़ना, 115 के 17। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यही स्तुति नहीं कर सकते। देखा, वो प्रभु का स्तुति नहीं कर सकता, प्रभु का स्तुति वो नहीं कर सकता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज भी हमें मिलकर के प्रभु का स्तुति करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, तो कितना धनी लोग हैं, है ना। हमारा कई लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाता, क्योंकि आपको मालूम है ये जो करना ये सबका वश के बात नहीं, है ना। आपको मालूम है जब 33 भजन संहिता का 5वां वचन में लिखा है स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है, अधर्मी के लिए उचित नहीं। देखा, एक धर्मी व्यक्ति के लिए स्तुति करना उचित है, और तो एक जो भाव में अधर्म में जीवन बिताता वो प्रभु का स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए अनुचित है ना। तो वास्तव में प्रभु का वचन कितना सुंदर है ना। प्रभु में आने के बाद हम स्तुति नहीं करता बोलेगा तो एक बहुत बड़ा गलती है। हम लोग एक समय में मरा पड़ा था, हम लोगों को प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं था, तो अभी हमको प्रभु ने जिलाया और आज हमें पुत्र के राज्य में लाया। क्यों राज्य में लाया? उसका उद्देश्य के बारे में लिखा है ना, पड़ोसियों का पत्री 5 अध्याय का 13 वचन, पड़ोसियों 5 अध्याय का 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के बल से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आगे बढ़ो ना, 12 से पढ़ो। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश। आपका वजनी उल्टा हो गया। आणि त्याने तुम्हाला प्रकाशातील पवित्र जनांच्या वचनाचे विभागी होण्याजोगे केले, त्या पिताची तुम्ही स्तुती करा। देखा, मतलब पिता का स्तुति करने के लिए आपको प्रभु ने अंधकार से हमारे पुत्र के राज्य में लाया। देखा, वो वजन कई लोग है ना, कई परिभाषा ऐसा है ठीक से अर्थ नहीं समझेगा, है ना। हमें अंधकार से प्रभु ने अद्भुत ज्योति में क्यों लाया? क्योंकि हम प्रभु की स्तुति आनंद से करें, जय जयकार के साथ करें। ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग एक समय में, आपको मालूम है दुनिया में 2 ही राज्य है ना। जब मत्ती में लिखा, मत्ती 12 अध्याय का 26 वचन, मत्ती 12 अध्याय का शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा? देखा, उसका राज्य है, शैतान का राज्य है, वो अंधकार का राज्य है।
प्रभु ने हमें उस अंधकार का राज्य से छुड़ाया और हमें ज्योति में लाया, पुत्रत्व के राज्य में लाया। यो आज भी दुनिया में ये दो राज्य का सेनाओं के आपस में लड़ाई है। हमारा आत्मिक लड़ाई के बारे में हर एक बहुत लोग सही रीति में जानना है ना, इतना भी जानेगा तो भी लोग फिर भी धोखे में फंस जाता, क्योंकि विरोधी कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ी करते रहता है ना। हम लोग बहुत सावधान रहना प्रियो। हमेशा इसलिए आप बताता है कि हमारे विरोधी मौका दे करके आप प्रभु को मसीह में, और तो आपको दुनिया का रीति में कोई चिंता रहेगा, टेंशन रहेगा, आप उसमें डूब जाएगा, आप वचन को ध्यान से सुन नहीं पाएगा। वचन के सामने प्रभु की उपस्थिति में हम कितना एकाग्रता के साथ वचन सुनना, उसको समझने के लिए, क्योंकि हमें वो बातें जीवन में लाना है। लेकिन शैतान की ऋषि क्या है, नहीं लाना। वो हमेशा ऐसे देखते रहते हैं, कौन है ना प्रभु के ओर कौन निकल जा रहा है, मैं उसको कैसे भागाऊं, अददी वो ऊपर से देखते रहता। देखा सेना हमारे विरोध में काम पर काम करता आकाश से, है ना। जब एफेसियों उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, जिससे पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के आकाश की अधिकार की हाकिम। देखो आकाश में रह करके वो काम करता, उसका 6 का 12, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। देखा, उस दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में है, वो आकाश से देखते रहता है मैं किस पर कैसे अटैक करना। यो हम लोग समझना, हम लोग आया हुआ समय एकदम एक भयानक समय है, एकदम आखिरी की आखिरी वक्त में है। इसलिए अभी एक अनुकूल परिस्थिति बनेगा सोच करके रुकना नहीं। न कई बार लोग सोचेगा मेरे को संगति में जाने की इच्छा था, लेकिन परिस्थिति अनुकूल बनना चाहिए, बनेगा। मैंने पिछले में भी आपको बोला, एक व्यक्ति समुद्र के किनारे में गया समुद्र देखने के लिए, तो व्यक्ति को ये समुद्र में थोड़ा नहाने का इच्छा आया, और तो ये जोर से लहरें आ रहा है तो थोड़ा घबरा गया। बोला चलो मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, लहर खत्म होने के बाद नहाऊंगा। कभी हो सकता नहीं है ना प्रियो, लहर कभी खत्म नहीं होता, समुद्र का लहर चलते रहेगा। ये दुनिया में हम लोग एक अनुकूल परिस्थिति आने के बाद में हम प्रभु की भक्ति करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, ऐसे सोचेगा तो गया हो, क्योंकि ये दुनिया में आपको अनुकूल परिस्थिति कभी नहीं मिलेगा ना। कभी कभी मिलता भी होगा, लेकिन मतलब सही में प्रतिकूल बहुत आएगा। इसलिए प्रभु का वचन में जब एफेसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन, एफेसियों 5 का 16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं प्रियो, दिन बुरे हैं। हमें प्रभु ने दिया हुआ ये अवसर बहुमूल्य अवसर है, दिन बुरे है ना। अगर हम लोग अच्छा दिन आने दो फिर करेंगे सोचेगा तो नहीं है ना प्रियो, गड़बड़ी बढ़ते जाएगा। अभी शांत होने का सवाल ही नहीं, मुसीबत और प्रतिकूल ये सब बढ़ते जाएगा। पहले से बढ़ करके आजकल आपको मालूम है सुसमाचार सुनाने में आज कितना रुकावट है? एक आत्मा को जीतने के लिए आज कितना मुश्किल है। पहले जैसा नहीं प्रियो, बुराई पाप दुनिया का ज्ञान बढ़ते जा रहा है, पर उससे बढ़ करके पाप भी बढ़ते जा रहा है। जैसा दुनिया का ज्ञान बढ़ता है उस ज्ञान से बढ़ करके पाप भी बढ़ रहा है ना। और लोग मतलब प्रभु के वचन से बढ़कर दुनिया का ज्ञान को उत्तम समझता है। इतना दुख वाला बात है प्रिय ना। हमारे जीवन में हमको बहुत अच्छा प्रभु का भय मान करके है ना, जो अवसर मिलेगा वो अवसर नष्ट करेगा तो कितना बड़ा नुकसान किया ये हमें जानना चाहिए। लेकिन इसलिए ना हमेशा जब भी हम इस दुनिया की यात्रा में प्रभु का अनुग्रह से हमें लड़ाई के हथियार दिया है ना, क्या क्या पहनना है करके आपको मालूम। एक बार वो भाग पढ़ेंगे एफेसियों उसका 6 अध्याय का 14 से 18। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, मतलब अभी यहाँ पर बोलता है सत्य से हमारा कमर कसना, मतलब
प्रभु ने हमको अनुमति दिया, अच्छा है, उसका 10 से पढ़िएगा। इसलिए हाँ प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ बलवान बनो। हाँ, देखो हमें प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत होना। देखो प्रभु मंडली को बजाता है, पवित्र लोगों से कहता है ना, तो प्रभु में और प्रभु के उस सामर्थ्य में बलवंत बनो। हमें एक बात को जानना है, सच में प्रभु में आया हुआ हर एक व्यक्ति एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताना, ये प्रभु की इच्छा है। कौन है आत्मिक जन? कभी कभी एक सवाल पूछना अच्छा रहता, सब लोग अलर्ट है, सब लोग लिखने में है। आत्मिक जन कौन है? आत्मा कैसे जाता है? परमेश्वर का जन है। आत्मिक जन कौन है? बिल्कुल परमेश्वर को प्रसन्न करना। मैं आपको सवाल पूछे समय वेस्ट हो जाएगा। रोमियो 8:9 उसका शुरुआत लिखा है। परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में। देखा, आत्मिक जन कौन है? जिसमें प्रभु की आत्मा है। क्या बोलता? जिसमें प्रभु की आत्मा है वो आत्मिक जन है। बहुत बड़ी बात है, हमें इस बात को जानना है। और हमने प्रभु की आत्मा पाया या नया जन्म पाया, उनके बारे में प्रभु का वचन कहता है ये आत्मिक जन है, है ना। बाकी आत्मिक जन का कार्य आपको मालूम। तो इसलिए आत्मा पाया हुआ या प्रभु का हरेक लोग इस अंत समय में हम लोग क्या करना, हमें एकदम प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते जाना। कल से बढ़ करके वो सामर्थ्य में आज हमें बढ़ना चाहिए। सामर्थ्य में बढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है? हमें संगति चाहिए, प्रार्थना जीवन चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए ना। प्रभु का जो भी वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जो मिलता है वो समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अपनी की बातों पर मन लगाना कितना बड़ी बात है। आगे बढ़िए सर। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। देखा, हमको मंडली को परमेश्वर की सारा हथियार बांधने के लिए अनुमति मिला। हाँ अभी आगे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। वापस भी बोलता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। अभी कौन सा दिन है? हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, अभी बुरे दिन है। तो बुरे दिन में अगर हम ये हथियार नहीं बांधेगा तो फिर हमारे लिए नुकसान है। आगे और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखिए, यहाँ पर हमें इस लड़ाई के मैदान में विजय प्राप्त करने के लिए कैसा रहना है, इतना सुंदर वर्णन है। मुझे मालूम है ये बिंदीगृह का पत्र है। बिंदीगृह में रहने के टाइम पर वहाँ पर जो सिपाही खड़ा है, उन्होंने पहना हुआ उन वस्त्रों को देख करके यहाँ पर पौलुस उसका वर्णन कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। तो पहले बोलता है कि आपको मालूम है एक जवान को हर समय चलना फिरने के लिए या लड़ाई में जाने के लिए पहले उनका कमर ठीक होना चाहिए। बोला कमर में क्या करना? सत्य को है, सत्य को, सत्य से हमारा कमर कसना। बहुत बड़ी बात है रवि, सत्य से हमारा कमर कसना। बोलेगा तो सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में मतलब यीशु मसीह की नियंत्रण में हमारा जीवन होना। बोलने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह की कंट्रोल में हमारा जीवन रहना। यीशु मसीह ही सत्य है, इसलिए वो सच्चाई से कमर कसना है ना। आज मेरे जीवन में मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा जीवन की कंट्रोल नियंत्रण दिया है कि नहीं? हाँ, अगर ऐसा है, मैं इसलिए कई बार बोला ना, अब एक गाड़ी में जाता है
प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको मार्ग में हाथ दिखाया तो आपने वो गाड़ी में प्रभु यीशु मसीह को सेकंड सीट में बैठाएंगे, पीछे बैठाएंगे? हाँ, अपन ड्राइविंग सीट से उड़ेगा, निकलेगा और उनको ड्राइविंग सीट में बैठाना और हम चाहे जा करके पीछे बैठ जाना। कितना बड़ी बात है ना। लोग बोलेगा नहीं हम बगल में सेकंड सीट में बैठाएगा, ऐसा चलाएगा तो भी ठीक है। नहीं, हमारा जीवन का कंट्रोल प्रभु होना चाहिए, है ना। कमर कसने का अर्थ बहुत गहरा अर्थ है हमारे जीवन में। हमने कमर कसा है कि नहीं, या प्रभु यीशु मसीह की कंट्रोल में मैंने मेरा जीवन को दिया है कि नहीं, ये बात को हमें पाने परखना है। अगर प्रभु के कंट्रोल में, प्रभु की नियंत्रण में, प्रभु की प्रभुता में अगर हमने जीवन को दिया तो हमने कमर बांधा है। लड़ाई की मैदान की पहला कदम हमारा रेडी, तैयार। दूसरा बात क्या बोलता? धार्मिकता का जीवन। मानो इसका मतलब क्या है कि हमारा मन हमेशा प्रभु में स्थिर रहना। क्या है? हमारा मन हमेशा प्रभु में स्थिर रहना। धार्मिकता का जीवन। हमारा धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। पहला कुरिन्दी पहला अध्याय उसका 30 वचन, पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय का 30 वचन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और देखा, प्रभु पिता की ओर से हमारे लिए धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह है। हम लोग कोई भी किसी कारण इतना भी अच्छा से अच्छा जीवन बिताए तो भी हम स्वर्गीय पिता के सामने धर्मी नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए गिना जाता। ओ यीशु मसीह अगर हमारा धार्मिकता नहीं बनता होता, हम स्वर्ग का द्वार में भी नहीं जा सकता। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, यीशु मसीह हमारा पवित्रता ही है, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है, यीशु मसीह हमारे जीवन का रोटी है, यीशु मसीह हमारे जीवन का जल है, यीशु मसीह हमारा मार्ग है। हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। उसको उस रीति में हम लोग अनुभव करना एक कितना बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर हम लोग अपने मन में कोई भी फालतू चिंता विचार नहीं आने देना, क्योंकि वो हमारा धार्मिकता है। हमारा दिल को भटकने नहीं देना, प्रभु यीशु में हमारा दिल को स्थिर करना, अपना मन को स्थिर करना। तीसरा बात क्या है? देखा, भाव में मेल का सुसमाचार पानकर। बोलने का अर्थ है ये एक्चुअली पान करके चलने के लिए नहीं, पान करके दौड़ने के लिए। मसीह जीवन एक दौड़ है ना। मेल करवाने की यत्न में हम लोग भागते रहना है ना। आपको मालूम है एफेसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 13 से 17 तक वचन पढ़ना। एफेसियों दूसरा अध्याय का 13 से 17। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में पैर अर्थात व्यवस्था जिसमें आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। नया कर उसका 17 वचन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप का सुसमाचार हमारे जीवन में आज बहुत लोग सुसमाचार क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि उसमें मेल नहीं है ना। मेल नहीं, एक दूसरे के साथ मेल नहीं, फिर वो कैसे सुसमाचार सुनाएगा? उसका दिल गवाही देगा, आप यही क्यों करता है, अच्छा नहीं करता। प्रियो, हम मेल का सुसमाचार सुनाता है तो हमारे जीवन में हम हर एक के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। हमारे जीवन में मेल मिलाप में हम जीवन नहीं बिताता, हम मेल मिलाप का सेवा नहीं कर सकता। मेल मिलाप का सुसमाचार आप देखिए, क्योंकि पापी मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर है, एक प्रकार दुश्मन है ना। परंतु उस दुश्मनों को प्रभु का सुसमाचार देकर प्रभु से मेल करवाने का काम उदार पाया हुआ हम हर एक लोगों का है ना। आज वो काम में करता है कि नहीं है? हम लोग पापों ने कर क्या हो गया? परमेश्वर का वैरी बन गया। रोमियो 5 अध्याय के 10 वचन। वैरी होने की दिशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हमारा मेल परमेश्वर के साथ
हुआ। यो ये सच्चाई हमें दुनिया को बताना, दुनिया को मालूम नहीं, दुनिया को मालूम नहीं है। तो इसलिए हमको ये बात को जानना है, हमारे लिए हमारा मेल का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर कर दिया। ये सच्चाई लोगों को बता करके पूरे भी प्रभु के साथ मेल करवाने का काम प्रभु ने हमको दिया। वही बात दूसरा कोरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 18 से 20 तक वचनों में भी हम लोग देखता है, हमें मिला हुआ सेवा का बारे में वहां पर बताता है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। देखो, मसीह के द्वारा हर एक बातों में पिता से मेल करवाने वाले एकमात्र व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना। कल का संदेश आपने सुना होगा, आज सवेरे आया, कई लोगों को टाइम नहीं मिला होगा। हमारे एक ही मध्यस्थ है प्रियो, मनुष्य का एक ही मध्यस्थ है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र मध्यस्थ है ना। एक मध्यस्थ बोलेगा तो वो परमेश्वर का तुल्य होना चाहिए और मनुष्य का भी तुल्य होना चाहिए। और उसके लिए यीशु मसीह से बढ़कर योग्य कोई है क्या? क्योंकि वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है। देखा, इसलिए कोई भी मनुष्य को वो परमेश्वर से मेल करा सकता है और आज भी प्रभु वो काम करता है। इसलिए उस सेवा में प्रभु ने हमें भाग दिया। कितना बड़ी बात है, प्रभु ने किसी के द्वारा हमें भी ये समाचार सुनाया। ये सुनने के बाद में आज लोग प्रभु से दूर है पाप के कारण, परंतु उनकी पाप का छुटकारा के लिए प्रभु ने किया हुआ कामों के बारे में उनको बजा करके परमेश्वर से मेल कराने का काम उधार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का है। यदि हम वो काम को नहीं करता तो हम लोग विश्वासी होगी नहीं। उधार पाया हुआ एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाते रहना प्रियो, सुसमाचार का कार्य कभी बंद नहीं करना। बंद किया तो प्रभु का दिल में बहुत दुख है। और आगे और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। देखा, हमें सौंप दी है प्रियो, प्रभु ने ये सेवा हमें सौंपा है। हमारा दुनिया का रीति का कोई क्वालिफिकेशन दे करके नहीं, प्रभु ने हमको उद्धार करने के बाद में प्रभु हम विश्वासियों की जान करके ये सेवा दिया है। हमें विश्वासियों की देना, प्रभु के साथ हमें एक विश्वासियों की जीवन बिताना। और हम देखता है बहुत से लोग कई कारण से ये काम नहीं करता। प्रियो, हमेशा हमें सुसमाचार सुनाने के लिए अतपर, क्योंकि ये एक लड़ाई है। अब हमारे में आप दुनिया का कथा कहानी सुनेगा तो सुनने के लिए बहुत लोग आएगा, सुसमाचार सुनाएगा तो सुनने वाला में एक एक करके किसक करके बाहर जाएगा, है ना। कोई बैठ करके नहीं सुनेगा, प्रभु का वचन किसी को नहीं चाहिए। ये सुनने का अनुग्रह तक के लोगों में नहीं है। कितना बड़ी बात है, प्रभु का वचन सुनाने वाले एक व्यक्ति मिलने बोलेगा तो हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्यता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उस सुसमाचार का हमें जूता पहन कर चलना। और चारों बात उसका 16 वचन, विश्वास की डाल। हाँ, विश्वास की डाल। प्रियो, हम लोग विश्वास की डाल लेकर के चलना है ना। मतलब विरोधी की ओर से कई प्रकार का तीर आएगा, इसलिए हमारे जीवन में हमने उस विश्वास की डाल लिया है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है ना। विश्वास हमेशा प्रभु की ओर देखकर चलना। हमारा जीवन में हमें डगमगाने के लिए है ना विरोधी कोशिश करेगा, है ना। जब इब्रानियों को 12 अध्याय है उसका दूसरा वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ प्रियो, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला, हमें ये बात को जानना है, हमें विश्वास देने वाला। चले लोग एक बार प्रभु के पास आकर बोला, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे। प्रियो, हमें विश्वास में कमजोरी आ सकता है, विश्वास में कई प्रकार का हमारा बलहीनता आ सकता है, और हमें विश्वास में बलवान होना, आरोग्यवान बनना, है ना। बहुत विश्वास की ढाल, हमारा ढाल बहुत मजबूत होना चाहिए। विरोधी की ओर से आने वाले आज कई लोगों को क्या है, थोड़ा कुछ निंदा आ गया तो क्या ढाल टूट गया। छोटा सा एक निंदा सह नहीं पाया, थोड़ा सा कष्ट नहीं सह पाया। कितना दुखदायक बात है प्रियो। हमारे जीवन में कष्टों में चलने के समय में हमारा आनंद कितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन का मार्ग का एक चिन्ह है कष्ट, है ना। तो हमको मालूम पड़ेगा, हाँ यार, ये कष्टों में प्रभु हमारे साथ है।
मृत्यु की तराई में होकर चलेगा तो भी मैं नहीं डरेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है ना। प्रभु को गहराई में अनुभव करने वाला बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग मतलब उनका ढाल बिल्कुल कमजोर है, छोटा ही बात आ गया तो टूट जाता। किससे बनाया मानंदी यीशु मसीह हमारा ढाल है, वो टूटने वाला नहीं है ना। इसलिए हमारे पास हमारे जीवन में दुश्मन हमारे तरफ तीर भेजेगा। क्या तीर भेजेगा है? कोई ना कोई आरोप, दोष, निंदा, बदनामी, यही बात आएगा। उस समय में हमें हमारे सीने में नहीं लगना, हमारे दिल में आने आकर के वो नहीं लगना, छोड़ देने का, माफ कर देने का। प्रेज़ गॉड। अरे क्या क्या कितना लोग क्या क्या बोलता, बोलने वाला बोलने देना, उनका मुंह हम थोड़ी बंद कर सकता। प्रेज़ गॉड। हमारे जीवन में ऐसे बातें, हमारे डाल कैसे आज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग कितने प्रकार का ऐसे ऐसे झूठे बातें फैलाता है। कोई बात नहीं, बोलने वाला बोलने देना है। हमने किया नहीं तो हमको क्यों उसके बारे में चिंता करना तो बोलने वाला बोल करके हमें और प्रतिबल बढ़ाएगा है। कितना दुख की बात है। तो इसका मतलब क्या है कि विरोधी कई चीज में हमारे खिलाफ में तीर भेजेगा है, वो जो भी भेजेगा, विश्वास का ढाल आप लेकर खड़ा रहेगा तो आप पर नहीं लगेगा। हमारे विश्वास का ढाल प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को लेकर अगर हम खड़ा है, कोई भी प्रतिकूल से हम कभी नहीं। आपको मालूम है, मतलब गोलियत के साथ लड़ने के लिए जाने के टाइम पर दावीद ने ढाल क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रभु उसका ढाल है। प्रभु ने बोला ना, प्रभु मेरा ढाल है। 18 भजन संगीत में क्या बोला? प्रभु मेरे लिए क्या क्या है। तो मेरे लिए प्रभु सब कुछ है, तो फिर मुझे तलवार का भी जरूरत नहीं है ना। तलवार दुश्मन के हाथ में है, उसका गला काटने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। समय पर प्रभु मुझे दे देगा। इतना भरोसा है प्रियो, है ना। हम लोग ऐसा बोल पाएंगे है? 18 वचन से किधर एक वचन पढ़ रहा। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरा चट्टान, मेरा गढ़, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है, मेरा चट्टान है, इसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल, मेरा ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह। क्या बताओ, ये सब भक्तों के लिए प्रभु ये सब कुछ है प्रियो। अब यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या है करके हमको सही दिल्ली में जाना चाहिए ना है। अगर हम जानेगा तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन है, तो वो जीवन को कौन खत्म कर सकता है? अरे कोई बोलेगा अभी तेरे को गोली मार कर खत्म करूंगा, नहीं कर सकता ना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन है। अब कितना गोली मारेगा तो स्वर्ग पहुंचेगा वो स्वर्ग में विराजमान है। मेरे जीवन है स्वर्ग में। अभी आप बताओ है, कई प्रकार कई रीति में लोग बोलता है तेरा सारा संपत्ति लूटेगा। कैसे लूटेगा? हमारी संपत्ति ओरिजिनल स्वर्ग में है ना। कौन चोर जाएगा स्वर्ग में? अरे नहीं जा सकता ना। प्रभु का लोगों को किसी प्रकार ये दुनिया नुकसान नहीं कर सकता। वो जो भी करेगा हमारे लिए फायदा कर सकता वो क्या कर सकता? हमारा उत्साह को बुझाने के लिए उनकी पद्धति में वो कुछ ना कुछ आरोप लगा करके, बुराई बोल करके, है ना। एक बार अपने एक विश्वासी भाई मुझे बोला, पुराना भविष्यवाणी ने आपके बारे में हमको बहुत कुछ बोला। अभी बताओ, मैं उसको जानता भी नहीं और वो कैसे कहाँ से कौन बोला अपने को मालूम नहीं। मैंने उनको पूछा ही नहीं क्या क्या बोला, बोलो मैं क्यों सुनूं? क्योंकि वो पहले बात उन्होंने बोला हुआ वो व्यक्ति मैं नहीं जानता। तो फिर नहीं जानने वाले व्यक्ति ने कुछ भी बोला हुआ तो कितना झूठ बोला होगा? झूठ होगा। इसलिए नाश में जाने वाला झूठ का बात का प्रतीति करेगा और अंत समय के चिन्ह है ना, इसलिए निकल जाता क्योंकि उन्होंने झूठ का प्रतीति किया। अरे इतनी साले हम साथ में रह करके इतना अनुभव पाया, फिर भी वो बात नहीं, झूठा ने बोला वो विश्वास किया गया जब। यही बात है, ये अंत समय के चिन्ह है।
लोग सत्य को विश्वास नहीं करेगा जिससे उनका उद्धार होता, और जो नाश होने वाला झूठे लोगों का बात विश्वास करके धोखा खाएगा। ये बात है। प्रियो, हमारा डाल कैसा है? यीशु मसीह हमारा डाल बनकर है तो हम धन्य है। यीशु मसीह हमारा डाल नहीं है तो गया हो, है ना। और पांचवा उधार का टोप, बोले का तो एक गलत विचार दिल में नहीं आने देना, है ना। मतलब बुरी भावना, बुरी चिंता, इसको जगह नहीं देना। प्रियो, मैं उद्धार पाया है, मैं प्रभु का जन बन गया है, वो ये कितना श्रेष्ठ बात है ना। हमें हमारा सिर को शैतान को खाने नहीं देना। हम दुनिया के रीति में सोच लेगा तो फिर शैतान को हमें खाने के लिए मौका मिलेगा, है ना। वो मिट्टी खाता है ना, इसलिए दुनिया की बातों में जाएगा तो शैतान को हम अवसर बना कर देता। प्रियो, हमको हमेशा जानना चाहिए कि मैं एक उद्धार पाया हुआ प्रभु का बेटा है। प्रभु मेरा उद्धार किया है, प्रभु ने मेरा पाप क्षमा किया है, मैंने पाप क्षमा पाया है। उद्धार का टोप इसका आज आपको मैं बताता हूँ। बहुत से बार मैंने भी देखा है, बहुत से ये जो विश्वासी कहता है पेंटेकोस्ट के लोग वाला, उनको उद्धार का निर्णय नहीं। आज आप मारेगा तो वो कैसे बोलेगा? विश्वासी, मतलब हम उसको विश्वासी बोलता और वो विश्वासी नहीं। क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि उनको उद्धार का अनुभव नहीं। प्रियो, उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति को बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। ये हमारी तरफ से नहीं है, हमारे परिश्रम से नहीं, प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया, वो कभी भी वापस रहता नहीं। हमें आनंद जीवन दिया है, हमारा उद्धार प्रभु ने किया है ना। ये बात एक नया जन्म पाया हुआ, एक उद्धार पाया व्यक्ति को अनुभव है। तो हमारा उद्धार यीशु मसीह है ना। ये बात है। प्रियो, हमारा प्रभु हमसे कभी अलग नहीं होता। हमारे प्रभु जिसने हमारा उद्धार किया वो हमारा संग संग हमेशा रहेगा। इसलिए मैं उद्धार पाया, ये पक्का निर्णय होना चाहिए, है ना। मैं आपको बोला ना, एक बार मैं समाचार सुना के आ रहा था तो दो मानव याचक के लोग लाठी लेकर के बुढ़ा लोग है, वो ऐसा चल रहा था। तब मैं पीछे से आया तो मेरा टक टक आवाज सुनकर डोल पीछे मुड़ कर देखा, कहाँ से आ रहा है? मैं बोला मैं डाड़ी का खेती से आ रहा है। उसको समझा नहीं। तो फिर वो बोला तुम कौन सा घर का है? मैंने मेरा अमला उधर घर का नाम देता है कि मैं मालक मड़ती कुंदेल वर्गीस पानी का बेटा है। ओ तो मतलब तुम मुख्य जना बोल करके वहाँ पर एक बड़ा बहुत बड़ा चर्च है, उसका मेंबर होगा। मैं बोला सॉरी, मैं स्वर्ग का एक परमेश्वर का एक मंडली है उसका मेंबर है। क्या बोला? मैं बोला आप आज मर गया तो कहाँ जाएगा? ये कैसे सवाल है? कौन बोल सकता? मैं बोला देखो मैं बोल सकता हूँ, बोलो कहाँ जाएगा? मैं बोला स्वर्ग जाएगा। हम भी स्वर्ग जाने की कोशिश में, देखो हम भी स्वर्ग जाने की कोशिश में। मैं उनको थोड़ा सा और वजन सुनाने के लिए कोशिश किया, पहले बात उन्होंने वो लाठी उठाया मारेगा और ऐसा भागा। मैं बोला माराथन में खड़ा करेगा तो उनको जीतने के लिए पीछे जाकर सुसमाचार सुनाएगा तो फर्स्ट में आएगा। इतना तेजी से वो दोनों बुढ़ा भाग गया कि वो लोग जिंदगी में इतना तेज नहीं चला होगा। देखा कितना भयंकर बात है। प्रभु का वजन से उनको कितना नफरत है और वो लोग कोशिश में है। तो मैं इसलिए कल का संदेश में बताया, मतलब किसी एक व्यक्ति ने मतलब अमेरिका में जब माता पापा गया वो तो उनको पूछा कि अगर आप मतलब मर गया तो कोई पत्रकार ने मतलब न्यूज़ एजेंसी ने पूछा, तब उन्होंने उनको पूछा है कि अगर आप मर गया तो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने बोला मतलब 110 करोड़ लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है तो मेरा विचार है कि मैं सो भी जाए। देखा है प्रियो, कौन बोल रहा है? ये 110 करोड़ लोगों का आत्मिक देहदार करके दुनिया को बधाने वाला एक मतलब एक माँ पापा है, उनको निर्णय है। आप देखो प्रियो, हम लोग स्वर्ग जाएगा बोलेगा तो लोग बोलेगा ये घमंडी है, ऐसे बोलते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं बहुत घमंडी है इसलिए ऐसे बोलता। नहीं प्रियो,
है ना, ये प्रभु से हमने अनुग्रह से पाया हुआ ये उद्धार का गवाही है ना। प्रभु ने हमारा उद्धार किया, बहुत बड़ी बात है, पाया कि नहीं? कोई डाउट नहीं। कहीं से भी रात को आधी नींद मानो, गहरा नींद में भी कोई बुलाकर पूछो कि आज मर गया तो कहाँ जाएगा, क्लियर बोलेगा स्वर्ग जाएगा। अगर क्योंकि हम सोने के टाइम पर भी उधार का ड्रॉप निकालता नहीं, उधार का ड्रॉप निकाल करके बाहर रखता नहीं। कभी भी नींद में भी पूछेगा तो बोलेगा हम स्वर्ग में मिलेंगे, क्योंकि मेरा यीशु मसीह धोखा नहीं देता, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये सब हमारे प्रभु का वचन है, वायदा है, कितना खुशी होना चाहिए भैया है। इसलिए हमने उधार का टोप माना है कि नहीं। दुनिया के लोगों की शिक्षणों में जाकर के कभी भी वचन के खिलाफ ऐसा कुछ उपदेशों में जाकर के धोखा नहीं करना। और चटुआ माना क्या है, माना हुआ आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन। प्रियो, हमेशा हर बात में प्रभु का वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 13 वचन, लॉर्ड उसके आगे आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखा, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कौन है वो? परमेश्वर मसीह। देखा, मतलब हमारे लिए हर एक बातों का सवाल का जवाब परमेश्वर मसीह। हमारे लिए हर एक सवालों का जवाब परमेश्वर मसीह। एक ही उत्तर परमेश्वर मसीह। पुनरुत्थान है क्या? बिल्कुल उत्तर यीशु मसीह। स्वर्ग है क्या? बिल्कुल उत्तर यीशु मसीह। मतलब मरे हुए जीव लेंगे क्या? बिल्कुल उत्तर यीशु मसीह। मतलब हर एक बातों का उत्तर कौन है? परमेश्वर मसीह। इतना बड़ी बात है प्रियो, वो हमारे लिए एकदम दोधारी तलवार से तेज तलवार है। इसी के साथ हम जब प्रभु का वचन बांटेगा वो दिल की बातें बाहर लाएगा। इसलिए मतलब कई लोगों को पवित्र लोगों से भेंट करने के लिए भी डरता, क्योंकि उनका जीवन की बातें बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। सब यात्री के साथ प्रभु जब बात कर रहा था, धीरे 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 उसका भेद खोलते गया, है ना। इतना बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन सुनने के समय में हमें प्रभु बात करता है, हमारा जीवन से बात करता। आपको मैं बताना चाहता हूँ, रोज रोज बदलना चाहिए प्रियो। अगर हम रोज नहीं बदलेगा, प्रभु के आगमन में भी नहीं बदलेगा। बहुत ध्यान से ये बात को समझना प्रियो। हमें रोज हम शाम से करके दूसरा कोरिन्थी तीसरा अध्याय का 18 वचन, प्रभु का प्रताप जिस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाता, अंश अंश करके बदलते जाता। प्रियो, हमें रोज बदलना है प्रियो, रोज बदलना है। प्रभु को हमारे जीवन में काम करने देना। फिलिपियों के पत्री 12 अध्याय का 6 वचन में क्या लिखा? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कौन करेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे में काम करने के लिए हमको सहयोग देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। प्रभु आप मुझको बनाओ, आपकी इच्छा के अनुसार मुझको बनाओ, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु हमको बनाने के लिए प्रभु को हमारा सहायता या सहमति चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए हमारे जीवन में हर पल हमें इस धोतारी तलवार लेकर के हमें चलना। कभी भी विरोधी का मानो बात आएगा, उस समय में वचन लेकर के, वचन जब लेगा तो कई लोग तुरंत भाग जाता। कितना बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो हमारे पास प्रभु ने दिया हुआ तलवार, दुश्मन से लड़ने के लिए एक ही हथियार है, वो वचन है। इसी कारण हमें वचन में कितना अच्छा प्रकाश चाहिए, है ना। वचन के बारे में कितना अच्छा ज्ञान चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और सातवीं हथियार प्रार्थना। वहां पर हम देखते हैं प्रार्थना प्रियो। हमारे जीवन में सही प्रकार का प्रार्थना के बारे में हम लोग कोई नहीं जानता। इसलिए रोमियो का पत्र में क्या लिखा?
वर्तमान रोमियो 8 अध्याय का 26-27 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हाँ। हमारी दुर्बलता में हाँ। सहायता करता है, देखा, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हाँ। परंतु आत्मा हाँ। आप ही ऐसी आहे भर भर कर हाँ। जो बयाने से बाहर है हाँ। हमारे लिए भिक्ति करता है। इतना बड़ी बात है। प्रभु की आत्मा हमारे में होकर के हमारी बलहीनताओं के लिए विनती करता है। बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा प्रार्थना जीवन हमारा होना, हम प्रार्थना जीवन में देगा तो हमारे लिए आत्मा भी प्रार्थना करेगा, प्रार्थना में हमें साथ देगा। बहुत बड़ी बात है। जब भी हम एक व्यक्ति को जब मिलता है, हमारा दिल की बोझ क्या होना चाहिए, मैं इसको और भी मसीह में बढ़ाऊं। एक लड़ाई है, हम नहीं जानता, तुरंत पवित्र आत्मा हमको वचन देगा, तुरंत वचन देगा। हमारी पवित्र लोग अभी भी कोई भी आपस में मिलता है ना, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये भाई को या ये बहन को मैं और भी प्रभु में बढ़ाऊं, है प्रभु में प्रोत्साहन करके और भी मैं प्रभु में उसको स्थिर करूं। आपका ये बोझ रहेगा, वचन तुरंत आत्मा देगा, आत्मा को याद दिलाएगा। इसलिए ना जितना अधिक, जब पड़ोसियों के पत्र में लिखा है, पड़ोसियों पहला अध्याय उसका 28-29, इसका प्रचार करके हाँ हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं हाँ और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं हाँ कि हम हर एक व्यक्ति को हाँ मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हमारे बीच में एक भी जन कमजोर दिखता है तो उनको सिद्ध और बढ़ाना एक आत्मीय जन का काम है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा आगे? इसी के लिए हाँ मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार हाँ जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है। देखा, प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर कैसा प्रभाव, वो सामर्थ डालता, उसके अनुसार तन मन लगाकर परिश्रम भी करता। हाँ करना चाहिए। आज बहुत से लोगों को प्रभु की आत्मा से प्रभु भर देता, परंतु फिर भी वो तन मन लगाकर काम नहीं करता। तो कभी भी मंडली में हमको एक दूसरे के साथ कोई भी कुछ उठ का बात बोलता है तो भी मतलब उसको मेल के लिए प्रोत्साहन देना, क्योंकि शैतान की कहीं ना कहीं धोखे में पड़ने के टाइम पर ऐसा हो जाता है। मंडली जीवन में मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति मंडली जीवन में ठोकर बनाने वाला नहीं बनना चाहिए। ऐसे बातें कभी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग बोलेगा प्रभु दास ने ऐसे बोला दूसरे को, बोले उनका दिल में प्रभु दास के प्रति कड़वाहट उत्पन्न करेगा। फिर प्रभु दास जो भी प्रचार करेगा उसको कड़वाहट से सुनेगा, उसका गिरावट का कारण जिसने बोला वो है, उसको भयंकर सजा मिलेगी। इतना प्रकार शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है। प्रियो, हमारा जीवन में हम हरेक को एक दूसरे के साथ और भी मेल होने के लिए, आपको मालूम है एक दांत हिलने लगता है तो पड़ोसी भी धीरे धीरे हिलने के शुरू करेगा, है तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग उसे पड़ोसियों को धोखा दो करना, पड़ोसियों को धोखा दो ताकि उनके मनों में शांति हो हाँ। और वो प्रेम से आपस में गड़े रहे। हाँ, प्रेम से आपस में गेटे रहे, मतलब पहले तो मिले रहे, इसके लिए मैं करूँ। मिले रहे प्रेम में। हम वो प्रेम में वादा नहीं आने देना, प्रेम में वादा आने वाला कोई भी बात नहीं करना, है ना। ऐसे कोई करता है तो भी हमें उनको समझाना। यो कैसे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी डालने के लिए विरोधी कोशिश में रहेंगे, परंतु हम लोग इस बात में सावधान रहना, क्योंकि प्रभु ने हमको मेल करवाया है तो दूसरे को भी मेल कराते हुए कोई भी प्रकार होकर ना खाते हुए ले चलना। दुनिया के लोगों के द्वारा विरोधी ऐसा हमें होकर खिलाने की कोशिश करेगा, उसी का पड़ोसी दूसरा देगा। 18 बजे पढ़ा, कोई मनुष्य आत्माहीनता हाँ। और स्वर्गदूतों की पूजा करा के हाँ। तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। वंचित ना करे। प्रियो, वंचित हो जाएगा। एक प्रकार बोलेगा तो धोखा खाएगा, है ना। वंचित होना, धोखा खाना। प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा प्रतिफल तैयार किया, वो प्रतिफल से हमें वंचित करने के लिए, हमें धोखा खिलाने के लिए, हमें उसको नष्ट कराने के लिए शैतान कोशिश करेगा। हमारा काम है
ऐसा किसी का कोई डक विद्या में, ऐसा कोई चतुराई में, है ना, अरे ऐसे कोई बात आ गया तो तुरंत बोलना, ठीक है मैं वो भाई को पूछता हूँ, तुरंत भाग जाएगा, सॉरी मत करो, मैं वो झूठ था, वो बात झूठ था। तो प्रियो हम लोग बहुत सावधान रहना हमारे जीवन में हमेशा। याकूब बोलते ना, याकूब 4:7 याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकले। प्रियो एक बात है, हम शैतान से डरना नहीं, हम प्रभु के अधीन होकर के शैतान का सामना करना। शायद हो सकता है ये लड़ाई में कई बार हमें छूट ले सकता है, झूठ ले सकता है, काफी नुकसान हो सकता है, इवन मृत्यु भी हो सकती है, तो भी हमें प्रभु के लिए लड़ना है। हमें विरोधी मेरा अभी मृत्यु हो जाएगा, अभी मैं इधर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच करके डरना नहीं। प्रकाशित वाक्य 2:10 पे क्या बोला आखिरी में? हाँ, मृत्यु तक। प्रियो इस लड़ाई में, हम लड़ाई के मैदान में लड़ते वक्त कहीं छूट ले सकता, गोली ले सकता, मार खा सकता, हड्डी टूट सकता, इवन मृत्यु भी हो सकता, लेकिन मरेगा तो भी विश्वासियों के रहना। क्या करना? मृत्यु तक विश्वासियों के रहना। प्रयोग हमारा विरोधी जरूर हमारी ओर लक्ष्य लगा करके कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोग वो बात को भूल जाता है। हमारे जीवन में हर कदम में वो हमारे ऊपर नजर लगा कर खड़ा है, हमें कैसे भी रुकाने के लिए। मैं आपको बोलता ना, संगति में आने के ड्राइवर भी है, गाड़ी पंचर कर देगा, फिर पंचर का दुकान ढूंढ कर जाएगा, है जाते आते पंचर लगाते मतलब मीटिंग आधा हो गया, जाने दो। दूसरा, एक बार आपको किसी को याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, एक बार हम लोग मतलब बगूर में जाने के ड्राइवर गाड़ी पंचर हो गया, मैंने गाड़ी को बाजू किया और हम लोग मीटिंग में गया। वापस मीटिंग के बाद में आने के बाद में फिर गाड़ी को लेकर के पंचर लगवाया। आप में किसी को याद है, मेरे को मालूम नहीं, करीब मतलब देवडाली से बहुत पहले वो वहाँ पर कुछ ये वाला था, हम लोग रिक्शा बांध करके फिर गया। मैं बोला इसको अभी ठीक करके अभी जल्दी जाने का सवाल ही नहीं, कहीं पर पहुंचेगा नहीं, इसलिए गाड़ी बाजू। हाँ प्रियो, संगड़ी में रिकॉर्ड करने के लिए विरोधी कई प्रकार कोशिश करेगा। हमारे जीवन में नो, हम प्रभु का प्रेम में, प्रभु का कार्य में हम लोग सही रीति में ना बना देने के लिए विरोधी कोशिश करेगा, है ना। जब पहला पत्रोस 5:8-9 बजे 8-9 और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। प्रियो, दूसरे लोग भी प्रभु में चलते वक्त दुख साथ है, दुख को देख करके, कष्ट को देख करके कभी घबरा नहीं। और विरोधी क्या है? वो चला के वो हमें आकर के देने वाला आलोचना एक शैतान बनकर नहीं आता। वो कैसे बनकर आता? ये धोखा खाने का कारण क्या है? अच्छा मित्र बनकर आएगा, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 11 उसका 14 बजे, दूसरा कोरिन्थी 11:14। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपकी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा, शैतान भी क्या करता? स्वर्गदूत की रूप धारण करता। देखा, शैतान को मालूम है विश्वासियों को कैसे धोखा देना है। हमने कई बातें देखा। प्रियो, प्रभु का जन के रूप में आकर के, विश्वासी के रूप में आकर के वो हमें आराम से धोखा देगा। इसी कारण हमारे आत्मीय जीवन में हमको चारों तरफ का एक सच्चा ज्ञान होना चाहिए। और सही ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी इधर ही देखा, मतलब 2-3 गाय इधर ही खड़ा था। इधर से बगल वाला कोई ऊपर से एक बर्तन में रोटी लेकर आया और उनको दिया। देने के बाद में उसको देख करके उसको दंडवत कर रहा है। देखो, है उसको ज्ञान है, उसको जानवर का उतना ज्ञान भी नहीं है। आप देखो कितना दुख वाला बात है। वो उसका देव बन गया,
गाय उसका देव बन गया। प्रियो प्रभु ने हमको बचाया, नहीं तो हम भी शायद ऐसे करता है। कई लोगों को ये बात सुनने के टाइम पर भी उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको अभी भी दिल है ऐसे करने का। इतना गलत बात है। हमें इस बात को जानना है, गलत तो गलत बोलना। हमने सत्य को जाना, प्रभु सच्चा परमेश्वर को जाना। अरे गाय तो प्रभु ने हमारे लिए बनाया भाई। हम उसका मानव देव मान करके उसको दंडवत करना पड़ेगा, तो कितना बड़ा अज्ञान की बात है, मूर्खता है। परंतु वो लोग नहीं समझता। प्रभु ने हमें ऐसा धोखाओं से बचाया, हम प्रभु को कितना धन्यवाद देने चाहिए। तो कई रीति में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब प्रभु हमारे लिए कैसे कार्य करता है ना। प्रभु को कुछ बातों में क्लियर हमारे प्रति कुछ व्यवस्था है। एक परमेश्वर का व्यवस्था हमें जान करके उसके अनुसार चलना हम तो लोगों का कितना बड़ा कर्तव्य है। अगर हम दुनिया का रीति में दुनिया से प्रेम करेगा तो हम प्रभु पिता परमेश्वर से दूर हो गया। सही बात है। मतलब दुनिया की बात पिता से हमें दूर करने वाली बात है ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से 17 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा, इसको ना पिता के प्रेम से हमें वंचित करने वाला बात क्या है? संसार और संसार का प्रेम। बाकी अभी आपको मालूम है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब संसार हमेशा पिता की प्यार से हमें वंचित करने के लिए कारण बनना नहीं चाहिए। उस धोखे में नहीं पड़ना। अगर हम संसार से प्रेम करेगा तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप में हर जाएगा। वो पिता का प्रेम में बना नहीं रह सकता। पुत्र की प्रेम, पुत्र से हमें दूर करने वाली बात क्या है? हाँ, शैतान हमेशा हमें, अभी संसार हमें पिता के प्रेम से दूर करेगा, पिता से दूर करेगा, और शैतान हमें पुत्र से दूर करेगा, है ना। पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 8 वचन। पहले यूहन्ना 3 का 8 उसका भी पढ़ा। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। देखा, शैतान के कामों को नाश करे। शैतान हमेशा यीशु मसीह के खिलाफ काम करता है ना। एक उदाहरण बोलेगा तो 18 साल से झुककर चलने वाला एक स्त्री है ना, आपने देखा होगा। लूका उसका 13 अध्याय का 16 वचन पढ़ा। लूका उसका 13 अध्याय उसका 16 वचन। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। देखा, शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। समझ में आया? प्रभु ने क्या किया उसको? उसका 11 बजे उसी लूका 13 का 11। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। देखा, एक दुष्टात्मा लगी थी। ये दुष्टात्मा उस शैतान उसको गुलाम बना करके सीधा चलने नहीं दिया। देखा, आपने देखा होगा ऐसे कई लोग रोड पर भी चलने के टाइम पर झुक करके शैतान बांध कर रखा। देखो कितना भाई की बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? शैतान की बंधनों से हमें मुक्त करने के लिए आया, है ना। हम लोग कितने धनी लोग है ना। हमें शैतान की बंधन से प्रभु यीशु मसीह मुक्त नहीं किया होता तो आज हमें इस उद्धार का अनुभव में ये नहीं सकता था। प्रभु ने हमें बंधन से मुक्त किया। पिता ने हमें दुनिया के प्यार से बचा लिया, है ना। पवित्र आत्मा ने क्या किया? गलातियों 5 अध्याय उसका 16-17 वचन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। देखा, इसका मतलब शरीर हमेशा किसके खिलाफ काम करता? आत्मा के खिलाफ। अभी इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का खिलाफ में कौन कौन काम करता है? अच्छा चित्र मिल गया है। त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रहता, और तो ये त्रिएक परमेश्वर को हमसे दूर करने के लिए पहले मतलब संसार के द्वारा पिता से हमें दूर करता। देखिए, शैतान के द्वारा पुत्र को हमें दूर करता, और शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हुए पवित्र आत्मा से हमें दूर करता। देखा है, अभी हम काम रहे ज्योति है, और तो शैतान क्या करता? हमें अंधेरे में ले जाने का कोशिश करता। एक व्यक्ति ज्योति में अंधेरे में उसका कैसे मालूम पड़ेगा? बहुत सुंदर ये वजन, हमें ये वजन के प्रति हमें कितना प्रभु धन्यवाद देना चाहिए, है ना। आज भी मैं ज्योति में है, अंधेरे में है, कैसे मालूम? वजन के द्वारा पड़ेगा।
वही सच्चा हमें परखने वाला स्टेथोस्कोप है ना, मतलब जब वाला योग है ना, उसका दूसरा अध्याय के 9 से 11 बजे। जो कोई यह कहता है हाँ। कि मैं ज्योति में हूँ अब मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, हाँ। वह अब तक अंधकार ही में है। प्रियो आप परखना, बहुत लोग अभी भी बोलता है मैं उधार पाया, मैं ज्योति में हूँ, पर जो अपनी भाई बहन से बैर रखता, दिल में बैर रखा है तो प्रियो आप सच्चा दिल से आप प्यार नहीं कर पा रहे तो आप अभी भी अंधकार में हैं, आप ज्योति में नहीं आया। अपने आप को परखो प्रियो, आपका दिल में कोई भी कारण से, आपका दिल में किसी के प्रति अगर नफरत है, बैरभाव है, आप उसको देखना नहीं चाहता, उसके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। मेरे को बारे में कई लोग है ना, बहुत हमारे कंजस्टेड दिल हो गया, दिल में प्यार है नहीं, फिर बहाने में मिलता है। क्यों ये कपड़ा कब तक चलेगा प्रियो? है ऐसा मत करो प्रियो, आप अभी तक ज्योति में नहीं आया, आप अभी तक अंधकार में रह करके आप नाटक खेल रहे हो। प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है ना। एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति किसी के साथ दिल में नफरत लेकर के जीवन नहीं बिता सकता। समझ में आया? वापस पढ़ना उसको 9 से 11। जो कोई यह कहता है हाँ कि मैं ज्योति में हूँ हाँ और अपने भाई से बैर रखता है, हाँ वह अब तक अंधकार ही में है। हाँ जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, हाँ वह ज्योति में रहता है हाँ और ठोकर नहीं खा सकता। ठोकर नहीं कह सकता। हाँ अरे तो प्रेम करने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया, प्रेम करने वाला व्यवस्था को पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में अगर हम प्रेम नहीं करता और हम बोलते हैं हमने उधार पाया, स्वर्ग जा रहा है, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, इधर नरक में जाएगा, क्योंकि अभी तक आप ज्योति में चला ही नहीं, ज्योति का कार्य आप में नहीं है। तो इसी प्रकार अभी आप मृत्यु से जीवन में आया, उसका प्रूफ क्या? आप मृत्यु से जीवन में आया, उसका भी प्रूफ यही है। हाँ जब पढ़ा योना 3रा अध्याय उसका 14-15 बजे हम जानते हैं हाँ कि हम मृत्यु से पार होकर हाँ जीवन में पहुँचे हैं, कैसे जानेगा? हाँ क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम देखता है, प्रेम देखने वाला जीवन में प्रवेश किया। आगे जो प्रेम नहीं रखता हाँ वह मृत्यु की दशा में रहता है। देखा अभी आपको क्या, और अभी आपको क्या हमारा उसका एविडेंस चाहिए? जो प्रेम नहीं कर सकता वो अभी तक मृत्यु की दशा में है, आपका उद्धार नहीं हुआ भाई, हमें समझो। आप एक कबड्डी बनकर के धोखा खा रहा है, भक्त बनकर के विश्वासी बनकर के अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसा लोग कभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वो लोग की तरह प्रभु का महिमा नहीं होगा। वो लोग गड़बड़ी करे, क्रम के खिलाफ है गड़बड़ी। हर एक बात क्रम की अनुसार होना चाहिए। तो फरक वृद्धि में एक सुंदर प्रयोग है, फरक वृद्धि उसका 14 अध्याय उसका आखिरी वचन में 39 का भी पाठ। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए, व्यवस्थित रूप से क्रमानुसार। क्रम को तोड़ने वाला कौन है? शैतान है। क्रम तोड़ना बहुत गंभीर बात है भैया, है ना। कई लोग क्रम तोड़ता है, उनको थोड़ा भी प्रभु का भय नहीं है। ये सब जीवन में वजन की आधार में फर्कना भी हो, वजन जो भी आयरा के सामने अपने जीवन को देखना, है ना। मित्रता के खिलाफ क्या? शत्रुता। शत्रुता लाना किसका काम है? शैतान का। मित्रता लाना किसका काम? प्रभु का। तो प्रभु का लोग और शैतान के लोग में किसका है, ये बात को पारखना ना बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी भी मतलब हम लोग धोखा खाने का एक खास बात क्या है, हम लोगों को जो सामने आता है वही दिखता, और तो हमारे दुश्मन सामने ना दिखने वाला एक व्यक्ति है, इसलिए एक धोखा है। समझ में आया? सामने कोई तलवार लेकर आ गया तो कम से कम भाग जाता, और तो
ये सामने दिखने वाला नहीं, ये कुछ कुछ ऐसा विचार आपके अंदर डाल करके दो करो। इसलिए हमारी ये आत्मिक लड़ाई, ये लड़ाई के बारे में हमें अच्छी तरह जानना, मतलब हमारे अंदर अभी प्रभु ने जब उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय का 5 वचन, यहोवा ने देखा हाँ कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ, और उनके मन के विचार, उनकी मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, वह निरंतर बुराई, निरंतर बुराई। देखा आप देखो प्रियो, मन में निरंतर, अभी ये किसको दिखता है क्या? अभी इधर बैठा हुआ लोग अभी ये संदेश सुनने के टाइम पर क्या विचार कर रहा है, मुझे क्या मालूम है। मेरे को लगता है कि आप बहुत खुशी से, आप बहुत आनंद से ये वचन स्वीकार रहे, परंतु आपका दिल में नफरत हो रहा होगा, अंदर अंदर दांत पीस रहा होगा। और उस बोलता है रोमियो के पत्र में, रोमियो 7 अध्याय उसका 23 वचन, क्लियर समझो प्रियो, आप ऐसा धोखा मत करना। प्रभु का वचन भी दर्पण के सामने से कोई बच नहीं सकता। मैं इसलिए आपको साफ साफ वचन के द्वारा बताता हूँ ना, रोमियो 7 का 23। परंतु मुझे अपने अंगों में हाँ, दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, देखा, मेरी अंगों में दूसरी प्रकार का एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, हाँ, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। देखा, पाप की व्यवस्था की मुझे बंधन में डालता है, पौलुस बोल रहे हैं। देखा, मेरे अंगों में ये किसका प्रियो? ये एक महान प्रभु का दास का जीवन का अनुभव है। तो ऐसा है तो हमारे भी जीवन में अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रहा है, ऐसे फर्क ना। प्रभु का दास, प्रभु का वजन आपको बता रहा है, वो वजन आपको फर्क रहा है, और उस समय में आकर आपका मन के विचार प्रभु के दास को नहीं मारे, परमेश्वर को मारे। जो प्रभु आपको ये वजन दे रहा है, ये वजन के सामने अपने आप को नम्र वर्दीन करना, उसका खिलाफ में कुछ नहीं सोचना। जब दूसरा कोरिन्थी ऐसा दिया है उसका 4 वचन, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, देखा, ये शारीरिक हथियार नहीं, कोई चाकू लेकर, तलवार लेकर, AK-47 लेकर, बॉम्ब लेकर के, नहीं नहीं नहीं, शारीरिक नहीं। हाँ, पर बड़ों को ढा देने के लिए हाँ, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। देखा, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हमारे जीवन में। इसलिए हमने अभी जो पढ़ा था ना, एफेसियों 6 का 11 और एक बार पढ़िए, यो साधारण सामर्थ्य में विरोधी के कार्यों का सामना नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने हाँ। खड़े रह सको। हाँ, मतलब परमेश्वर की सारे हथियार बांधना, परमेश्वर की सारा हथियार बांध करके सामना करना, ये नहीं। क्यों? क्योंकि एक बात है, आपको हर एक समय में तैयार रहना पड़ेगा। आप यहाँ पर प्रार्थना में बैठा है, आप वचन सुन रहा है, इस समय में भी विरोधी आपको अच्छाई करेगा। थोड़ी देर पहले पहला पत्रोस 5:8 वचन में क्या पढ़ा था? तुम्हारा विरोधी शैतान सत्य को त्यागते रहो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गरजने वाले सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है हाँ। कि किसको काट खाए। बोलने का अर्थ क्या है? कोई भी वक्त आप सुस्त मिल गया, तुरंत आकर के आपको कब्जा करे। आप थोड़ा एक अलर्ट रहना चाहिए। लड़ाई के मैदान में झोंकना चाहिए, नहीं नहीं झोंकनी आना, नींद नहीं आने का, नींद आ गया तुरंत वो मौका देता है। आत्मीय जीवन का नींद बोलेगा तो थोड़ा भी हम दुनिया के ओर फिर गया। इसलिए शादीशुदा लोगों के लिए एक क्लियर व्यवस्था आपको मालूम है क्या है ना? 1 कोरिन्थी 7 अध्याय का 5 वचन, 1 कोरिन्थी 7 अध्याय का 5 एक वचन। दूसरे से अलग न रहो। हाँ, पति पत्नी कभी एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से देखो, और को कभी दुश्मन से जोड़ता ही नहीं। अरे सम्मति करो बोले तो जोड़ता नहीं। क्यों ये बात लिखा? प्रार्थना के लिए अवकाश मिले हाँ। और फिर एक साथ रहो। हाँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हाँ, शैतान तुम्हें परख सकता है प्रियो। शैतान बहुत चालाक है, तुम्हें परख करके पाप में गिरा सकता है। वाह वाह वाह, देखा
इसलिए दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, समय में असमय में प्रभु के वचन के लिए तैयार रहना। प्रभु का वचन लेकर के तैयार रहना है। आप अभी नहीं दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में रोज रोज ये एक शैतान के साथ का लड़ाई का एक अभ्यास एक्सरसाइज करना चाहिए। करता है कि नहीं है? पहला तिमोथी 4 अध्याय का 7 वचन, पहला तिमोथी 4 अध्याय 7 वचन। कहानियों से अलग कर, और भक्ति की साधना कर। भक्ति की अभ्यास कर। साधना करने का अर्थ क्या है? अभ्यास कर, अभ्यास, भक्ति की अभ्यास करना। अब एक अच्छा अभ्यासी बनना, मैंने दुनिया के लिए नहीं प्रेज लॉर्ड है। एक सच्चा अभ्यासी प्रभु का आत्मिक बातों का गहराई भी समझ सकता है ना। प्रभु हमें हर प्रकार प्रभु में अच्छा रीति में एक समझने लायक बनाने की प्रभु चाहता है। आज हमारा जीवन कैसा है? गहरी बातें इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 5 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों उसका 5 अध्याय का 14 सयानों के लिए है, हाँ, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। देखा, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गया। अभ्यास करते करते भैया आपको जो भी सिखाया जाता है आप रोज उसका अभ्यास करना, उसको जीवन में लाने के लिए प्रयास करना। ऐसा है तो आप एकदम प्रभु के लिए एक अच्छा योद्धा बन करके विजयी जीवन बिता सकता, क्योंकि आखिर विजय किसका है? विजय अभ्यासियों का है। विजय अभ्यास करना। आपने कभी दौड़ का प्रैक्टिस ही नहीं किया, माराथन दौड़ आ गया तो आधा दौड़ में आप रुक जाएगा। रोज चाहिए ना अभ्यास है। आप जो भी मानो ओलंपिक्स में जा करके जो मेडल लिया उसको पूछो कितना अभ्यास किया, बोलेगा मैं बचपन से अभ्यास किया। हाँ, अचानक आकर के एक दिन दौड़ा इनाम पाया ऐसे कोई है नहीं। हमें रोज अभ्यास करना है, रोज अभ्यास करना, क्योंकि प्रभु ने हमें विजय का वायदा दिया है। हमारा विरोधी को प्रभु हमें हरा करके देगा ना। रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय का 20 वचन, लॉर्ड जीसस शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचला देगा, शीघ्र कुचला देगा। प्रियो बोले कि मतलब तुम्हें विजय देगा। प्रभु आपका पाव तेरे दुश्मन को करके देगा। और जो आप प्रभु का वचन में बना रहना प्रियो, कभी भी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त रोज मन फिरता है। शैतान क्या बोलेगा मालूम है? ओ उन्हें किया वो किसी को मालूम नहीं, को मालूम नहीं, मंडली को किसी को मालूम नहीं, प्रभु को भी मालूम। प्रभु आपको उतना गौर नहीं दे। ऐसा बोल करके आपका मन गवाही देने के बावजूद भी गलती को देखने की कोशिश करेगा शैतान, और उसकी बातों में नहीं जाएगा। आपका दिल एकदम घबराहट में आएगा, आपका मन नहीं मानेगा। आपका कर्तव्य क्या है? तुरंत कबूल कर। प्रभु मंडली में कोई नहीं देखा, मेरा भाई बहन कोई नहीं जानता, पर मेरे से गिरती कबूल करना प्रियो। शैतान कई बार क्या बोलेगा? अरे दूसरा कोई नहीं रहेगा, चिंता मत कर। प्रभु को भी नहीं बोलेगा। धीरे धीरे आपको क्या करेगा? पाँव में डुबाकर आपका मन को कठोर करेगा। रोज मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु के वचन के सामने बैठता है, प्रभु का वचन पढ़ता है, उसको मन करने का मौका प्रभु रोज देता ही है प्रियो। नहीं तो उसको व्यक्ति अभी तक ज्योति की निकट नहीं आया। ज्योति की निकट आकर देखो, ज्योति की निकट आएगा तो हमारा बहुत से कमी हमें दिखाई देगा। वो कमी जब दिखाई देगा तो हमें क्या करना चाहिए? कबूल करके, वो प्रभु के सामने कबूल करके उससे हमें विजय पाना चाहिए। परंतु कई बार वो कबूल करने नहीं देता। और निरंतर प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय में रहना हमेशा, नहीं तो विरोधी चिकनी चुपड़ी बातों से हमारे खान में डाल करके हमें धोखा दे सकता है, प्रभु की संगति से प्रभु से हमें दूर करा सकता है। तो आत्मीय जीवन की लड़ाई
बहुत भारी है ना। आखिर में एक वजह पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। एफेसियों 4 अध्याय उसका 26-27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे हाँ। और न शैतान को अवसर दो। हाँ प्रियो, ऐसे कोई है जिसको क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता? हाथ उठा करो। प्रभु ने ये नहीं बोला क्रोध नहीं करना। क्रोध आएगा ना, लेकिन क्रोध आने पर भी पाप नहीं करना। समझ में आया? क्रोध तो आएगा ही और तू पाप नहीं करना। पाप करेगा तो मदद सजा मिलेगी। शैतान को अवसर ना दो, है ना। हम क्रोध करेगा तो एक खास बात भी, एक वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 से 11। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 से 11 बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आगे शैतान का हम पर दाव न चले। शैतान का हम पर दाव न चले। देखिए, शैतान आपको क्षमा करने नहीं देगा, और जो आप शैतान को हराना चाहता है तो क्षमा करना। यदि आप क्षमा किया, शैतान हार गया। यदि आपने क्षमा नहीं किया, आप हार गया, शैतान विजयी हो गया। समझ में आ रहा है? शैतान का युक्ति क्या है? आपको क्षमा करने नहीं देना। जीवन में कई प्रकार का परीक्षा आएगा, मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, गया मेरा। आप शैतान से हार गया। आप देखो, शैतान को हराना है तो क्षमा कर दो। यीशु मसीह ने सूली पर भी क्षमा दिया। हम बोलते हैं हम उसका चेहरा है, परंतु आपका उसका स्वभाव नहीं है, शैतान का स्वभाव है। शैतान का स्वभाव करोगे स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं। आपको ये बात इसलिए है ना, कई लोग बहुत मसल पकड़ता है हंसने के लिए, नहीं होता। थोड़ा सा तुरंत चेहरा बदल जाता। क्या हो गया? क्योंकि दिल से जमा नहीं किया, सिर्फ शो है। प्रियो, आप हरा हुआ है, अब एक विजयी व्यक्ति नहीं। तो शैतान को हराना है तो आपने जीवन में परखना, मेरे जीवन में किसी को भी मैंने क्षमा देने के लिए बाकी है क्या? आज परखना है। होमवर्क सिद्ध बनो प्रियो, प्रभु में सामर्थ्यवान बनो, एक अच्छा योद्धा बनो। सिर्फ कैसे भी चल करके विजय पाएगा ऐसे नहीं। हमें विजय पाने के लिए हमारा विरोधी शैतान को हमें हराना है तो हमें सबको क्षमा देना है, सबको क्षमा देना। किसी का प्रति नफरत कड़वाहट नहीं देना, नहीं तो हम हत्यारा बन जाएगा, खूनी बन जाएगा, आनंद जीवन हमारे में नहीं रह पाएगा, प्रभु हमारे में नहीं रह पाएगा। ऐसा नहीं करना। आत्मिक जीवन की लड़ाई में हर एक बातों में वचन जो कहता है वो सत्य वचन को थामा लेना। कितना भी आपको मालूम है, शुरुआत का मंडली के लोगों को सब छोड़कर भागना पड़ा। अभी उक्रेन में उधर लड़ाई आ गया तो लोग भागा कि नहीं है? हर सिर में लड़ाई आ गया, भागा कि नहीं? अभी वापस आएगा, कुछ मिलेगा? बड़ा अंडा मिलेगा, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, गया ना। तो हमारे इधर भी आ सकता है। हमारे चारों तरफ भी विरोधी है ना। चाइना नजर लगा रहा है, पाकिस्तान नजर लगाता है, प्रार्थना करता है, इसलिए भाग जाता। लड़ाई कौन करता? हम लोग करता। प्रेज़ लॉर्ड। इंडियन आर्मी करने का उस लड़ाई से बढ़कर प्रभु का लोग लड़ाई करता है, विरोधों को कार्य करने के लिए नहीं देता। ये बात हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी नहीं जानता, नहीं तो अवार्ड लेकर आता। देखिए, हमें अवार्ड नहीं चाहिए, प्रभु देगा हमें अवार्ड। प्रेज़ लॉर्ड। वो हमारे लिए कितना अच्छा काम करता था, लेकिन अभी भी वो नहीं समझता। चलो प्रभु उनका भी आंख खोले, वो भी उधार पाएगा तो वो भी अच्छा सोचेगा। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम लोग इस आत्मिक लड़ाई के मैदान में कभी भी कच्चा नहीं बनना,
एकदम तंदुरुस्त होना, विरोधी को कार्य करने का मौका नहीं देना, परमेश्वर का सारा हथियार बांध करके एकदम मैदान में रेडी रहना, हरदम तैयार, सामना करने के लिए तैयार, हर वक्त में तैयार। प्रभु आपको केवल की तरह बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा। आमीन।